हेलो साथियों, आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे कि क्वेश्चंस को आप कुछ 1-2 सेकंड में ही सोल्व कर पाएंगे। ओके, जैसे मैं पहला आपको प्रश्न बताती हूँ। इसमें क्या है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। ओके, मीन्स अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे, मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। डायरेक्ट 2 है। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि मैंने इसके आंसर कैसे निकाले। इसका आंसर 3 है, इसका उत्तर आएगा 2। ओके, इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 7, इसका आंसर आएगा 6। ओके, अब मैं आपको अब बताऊंगी कि करके कि इनके आंसर मैंने कैसे निकाले। ओके, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 2 टुकड़े करने हैं किसी भी नंबर के, गुणनखंड बनाने हैं। जैसे इसका आंसर 2 कैसे आया, अब 2 के ऐसे टुकड़े देखो कि उन दोनों में अंतर 1 का हो, डिफरेंस 1 का ही हो। अब मैं कहूंगी कि 2 है, 1 और 2, 2 एकम 2, इन दोनों में क्या है, अंतर है 1 का। ठीक है, 1 का अंतर है। इसका आंसर क्या आएगा, जो प्लस है, अगर √2 प्लस √2 प्लस √2, 2 प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो आंसर आएगा बड़े वाला। और अगर इनके बीच माइनस है तो आंसर आएगा छोटे वाला। ओके, अगर ऐसा होता √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 इन्फिनिटी तक, मीन्स नॉन स्टॉप। ओके, इसका आंसर आता 1। ऐसे ही हम देखेंगे 6 के 2 टुकड़े ऐसे कि दोनों में अंतर हो 1 का, 2 तिया 6। ओके, अब हमने देखा कि प्लस है, यहाँ पे 2 तिया 6 है और प्लस है, तो बड़े बड़े वाला आंसर है। और 2 तिया 6, 6 के टुकड़े वही 2 3, माइनस है तो छोटे वाला आंसर। ठीक है, 2 आंसर आ गया, 2 उत्तर हुआ इसका। अब फिर से 12 का टुकड़ा, हमें पता है 12 का टुकड़ा होता है 4 और 3, 4 3 12, तो 4 बड़ा क्यों आया, क्योंकि प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का निशान है यहाँ पे, ये माइनस का निशान आ गया, तो इसमें छोटा वाला आंसर आ गया 3। ठीक है, अब 20 है, 20 के 2 टुकड़े बनाएंगे तो 20 के टुकड़े आएंगे 4 और 5, दोनों में अंतर है 1 का, और यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाला आंसर, बड़ा जो है वही उत्तर है इसका। यहाँ माइनस है तो छोटे वाला, छोटा क्या है, छोटा 4 है, तो 4 इसका उत्तर आ गया। ऐसे ही 30 के 2 टुकड़े क्या हैं, 6 पंजू 30, प्लस है तो बड़ा उत्तर, माइनस है तो छोटा वाला उत्तर। ठीक है, 5 हो गया। ऐसे ही जैसे 42 है तो 42 के टुकड़े क्या आएंगे, 6 7 42 होता है, प्लस है तो बड़ा उत्तर, माइनस है तो छोटे वाला आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कहूं कि 72 है और प्लस का चल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, 72 के टुकड़े 8 नीम 72, और प्लस है तो देखते ही हमें पता चल गया कि इसका उत्तर 9 है। अगर माइनस होता 72 √72 प्लस √72 प्लस √72, अंदर चलता रहे इन्फिनिटी तक, ये प्लस है, अगर प्लस की जगह हम माइनस कर दें तो छोटे वाला उत्तर ले लेंगे 8। ओके, 8 नीम 72, दोनों में 1 का अंतर है, और बड़े वाला प्लस के लिए उत्तर और छोटे वाला माइनस के लिए उत्तर। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि आप पता नहीं कर पाएंगे। जैसे ये है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3। ओके, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। 5 है, 5 प्लस का 5 5 5। ओके, इस टाइप से। तो अब इनके उत्तर आप कैसे निकालोगे, हमें पता है 3 के टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, 3 के कोई टुकड़े नहीं होंगे, बट हमें पता है इसके आस पास ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे 6 है। ओके, 6 के क्या क्या टुकड़े थे, 2 और 3 थे ना, 2 और 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका आंसर, जो इसका उत्तर आएगा 1 और 2, अगर 1 और 2 का देखूं तो प्लस 2 करने से 2 आ रहा है, तो उससे बड़ा आएगा कुछ, तो इसका उत्तर आएगा 2 और 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। ठीक है, अगर माइनस है तो 1 और 2 के बीच आ जाएगा। अगर वही क्वेश्चन माइनस में है, माइनस 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 इस टाइप का है, तो इसका उत्तर आएगा 1 और 2 के बीच। वो क्यों आया, क्योंकि हमें पता है 2 है, 1 दूनी 2। ठीक है, तो यहाँ पे
2 और 3 के बीच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 या 6 वो 6 के पास चला गया और ये छोटा है माइनस है, तो ये 1 और 2 के बीच आएगा। अब ये 5 प्लस का है तो ये भी इसका उत्तर भी क्या आएगा, 2 और 3 के बीच, 2 या 6, यहाँ प्लस है 6 नहीं आएगा एग्जैक्ट, बट 2 और 3 के बीच रहेगा। अगर मैं कहूँ माइनस है तो 1 और 2 के बीच आएगा। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। जैसे ये है √6 प्लस √6, रूट का मतलब होता है पावर आधी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम, इसमें करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बस उसके टुकड़े किए, 2 ऐसे टुकड़े ढूंढे कि उनके बीच का अंतर क्या हो, अंतर 1 हो। जैसे 2 या 6 हुआ और अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर है 1 का। ठीक है, प्लस है तो बड़े वाला आंसर और माइनस है तो छोटे वाला आंसर, छोटा मतलब 2। 12 के टुकड़े हो गए, 4 × 12, प्लस है तो बड़ा आंसर मतलब 4, छोटा माइनस के लिए 3 आंसर। √20 प्लस √20 ऐसे प्लस है तो बड़ा आंसर लेना है, दोनों के बीच अंतर है 4 × 5 = 20, दोनों के अंतर 1 है और बड़ा वाला आंसर मतलब 5, माइनस के लिए छोटा मतलब 4 का आंसर। सो ये क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे प्लस और माइनस पे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर इस टाइप से हों, जैसे मैं कहती हूँ ये क्वेश्चन है √2 इंटू √2 इन्फिनिटी तक, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाए यही तो इसका उत्तर 2 होगा। ठीक है, √3 अंदर √3 इस टाइप से अगर आए तो इसका आंसर होगा 3। √5 इस टाइप से अगर ये आ गया हमारे पास इन्फिनिटी तक तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, इस टाइप से इनके आंसर वही आएंगे अगर सेम और मल्टीप्लाई में है तो। अगर स्टॉप हो गया, मान लो ये है हमारे पास √2 गुणा √2 अंदर √2, ये हमारा है। अगर इसका आंसर चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना, 2 है तो 2, इसकी पावर कितनी आएगी, कितनी बार है √1 2 3 मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 16, इसके ऊपर 1 कम कर देंगे, 2 की पावर 3 होता है 8, सॉरी ओके, इसके ऊपर 1 कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही √5 √2 अगर ये 5 बार है, मान लो कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, वो होता है 32, ऊपर 1 कम कर दो 31, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर 5 है, मान लो √5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 की पावर 1 2 3, तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 5 25 5 125, ऊपर 1 कम कर दो 124 आ गया। इस टाइप से हम जितना बार वो नंबर आया है 1 2 3, तो ऊपर आएगी 5 की पावर वही 3 और ऊपर 1 कम करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास थी, इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और कुछ ही देर में सीखे। सो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।